आजा पिया मोरे आजा पिया। मोहतरम हजरात, 24 नवंबर 2022 से लगातार ये प्रोग्राम हम अपनी खानकाह नूरिया अशरफिया के ज़ेर एहतमाम करते हैं, जिसका खर्चा जिसके वहाँ प्रोग्राम होता है वो फतवा खानी का इंतजाम करता है। जो लोग प्रोग्राम कराते हैं उनका और जो लोग हाजिर होते हैं हर हफ्ते प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तशरीफ लाते हैं, हम इन दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। बिलखुसूस उन लोगों का जो हमारी खानकाह नूरिया अशरफिया के ज़ेर एहतमाम नात शरीफ पढ़ने के लिए या बयान करने के लिए आते हैं, उनका भी शुक्रिया। अल्लाह करीम हम सबको इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहतरम हाज़िरीन, इस प्रोग्राम का जैसा कि आपको मालूम है, तिलावत कुरान पाक के बाद नात शरीफ हमद मुनक़बत होती है और उसके बाद तरबियत का बयान होता है, क्योंकि जिसकी तरबियत नहीं उसकी जिंदगी बेकार है। हमारे बोलने का ढंग, बातचीत गुफ्तगू करने का तरीका, छोटे और बड़ों का अदब, बड़ों का एहतराम, बच्चों से प्यार करने का तरीका, पड़ोसी के हुकूक, रिश्तेदारों के हक, माँ बाप के हक, बहन और भाइयों के हक, अगर हमें ये मालूम नहीं है तो फिर हमारी जिंदगी जानवरों से भी बुरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और हजारों की तादाद में रब की मखलूक है, उसकी मखलूकातें हैं, मगर सबसे बेहतर, सबसे अफजल हम इंसानों को बनाया है। और हमें तमाम कायनात के रहमतन लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हम इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह अपनी जिंदगी बसर करना चाहिए। अनाप शनाप तू तलाक बोलते हुए ये मुसलमानों के बोलने का ढंग नहीं, जिसमें अदब नहीं बेअदब बदनसीब होता है। वही बात आप जोर से कह सकते हैं और वही बात आप धीरे से कह दे कि सामने वाला समझ ले, अच्छे लफ्जों में कहें तो इंशाअल्लाह जो बात वो आपकी नहीं मानने वाला होगा, आपके बोलने के अच्छे ढंग की वजह से वो आपकी बात को मान लेगा। एक ही बात है, चीखो चिल्लाकर बेढंग में कहें और एक बात है मुस्कुराकर और अच्छे ढंग में कहें। बात वही है मगर अंदाज बदल गया। जब अंदाज तुम्हारे बोलने का बदला तो तुम्हारे बोलने से सामने वाले का किरदार बदल गया। हालांकि आज हम ये जो महफिल कर रहे हैं
13 रजब हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की यौम विलादत की तारीख है। और आज 14 रजब हम जिस जमीन बटवा की सरजमीन पर बैठे हैं और यही सरदार कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुक़द्दस है। आज उनका भी यौम विलादत है। और शहीद सैयद मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बहराइच शरीफ, जिन्होंने इस्लाम की खातिर जंगे लड़ी, बहुत कम उम्र में जंगे फतेह करते हुए चले गए, एक के बाद यक्के दीगरे जंगे जीतते चले गए। अल्लाह की मर्जी थी कि आपको शहादत का मर्तबा मिला। आज उनका उर्से मुक़द्दस है। हम निस्बत वाले हैं, औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले हैं, हम उनकी बताई हुई बातों पर अमल करने वाले हैं। और अगर हम उनकी बताई हुई बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर होगा, हमें जन्नत नसीब होगी, हमें जहन्नम की आग में जलना नहीं पड़ेगा, अज़ाब कब्र में हमें मुब्तला नहीं होना पड़ेगा, पुल सिरात पर हमें गुजरने में आसानी होगी। हम औलिया इकराम के मानने वाले हैं। हम आपको चंद रोज पहले की एक बात बताएं, इस्लाम और मुसलमान, इस्लाम और मुसलमान दुनिया में हजारों धर्म, लाखों या करोड़ों की तादाद में अलग अलग ज़बानें बोली जाती हैं। अगर हम यूं देखें एक प्रैक्टिकली तौर पर, तो हर 12 किलोमीटर की दूरी पर पानी का जायका बदल जाता है और 30-35 किलोमीटर दूर चले तो कहीं न कहीं पर बोली के बोलने में भी फर्क आ जाता है। बहरहाल दुनिया में मुसलमान हर मुल्क में है, हर शहर में है। दुनिया का कोई खिता ऐसा नहीं है जहां इस्लाम न हो, जहां मुसलमान न हो। हम चंद रोज पहले की एक बात बताएं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा, ये अलिफ नगर से नारो बटवा वाले रोड पर जब हम गुजरेंगे तो एक कचरे की जगह है जहां लोग दुनिया भर का कचरा डालते हैं, और वो कचरा अगर आप गुजरेंगे तो वहां से बड़ा बदबू मारता है। उसके पीछे की तरफ जाए तो 2 मस्जिदें हैं। कितनी मस्जिदें हैं? 2। कितनी दूरी पर? जहां गंदगी पड़ती है वहां के पीछे एक 50 कदम की दूरी पर और एक 200 कदम की दूरी पर, कदम की दूरी पर। और अगर उसके आगे आए तो एक 100 कदम की दूरी पर, एक 150 कदम की दूरी पर मस्जिद है। उस कचरे के ना तो पीछे कोई गैर मुस्लिम है और ना आगे कोई गैर मुस्लिम है, सब मुसलमान है। क्या बाकी आधा ईमान नहीं है? बाकी आधा ईमान है। ये गंदगी करना इस्लाम के अंदर सख्त मना है। इससे जब ये कचरा सड़ेगा, बदबू लगेगी, वायरस पैदा होंगे, तुम बीमार पड़ोगे, दवा खाने जाओगे। एक कचरा डालकर तुम बीमार हुए, दवा खाने में गए, लाइन लगाई, पैसा वहां लगाया, एक दिन की मजदूरी गई, नुकसान है।
ऐसे कचरे पर हमारे कहने का मकसद ये है कि पीछे 2 मस्जिदें हैं और आगे 2 मस्जिदें हैं। क्या ये जिम्मेदारियां हमारे इमामों की नहीं बनती? अपने मस्जिदों में उस महल्ले के लोग ही तो कचरा डालते होंगे, कोई दूर से तो लोग आएंगे नहीं। बहरहाल ऐसे कचरे की जमीन पर सोमवार की शाम को हमने गुजरते हुए देखा। गालिबन रात के 11 या 11:30 बजे होंगे। एक शख्स उस कचरे में से खाना चुन रहा था। क्या निकाला? खाना। रात को 11 या 11:30 हमने अपनी आंखों से देखा कि वो शख्स खाना चुन रहा है। कभी ये डब्बा उस कचरे में जिसमें बदबू इतनी ज्यादा निकलती है, गुजरने वाले अपनी नाक पर कपड़ा रखकर गुजरते हैं। ऐसे कचरे में से वो खाना चुन रहा है रात के 11 बजे। उसे किसी ने खाना नहीं दिया होगा, वो भूख से बिल्कुल निढाल हो गया होगा। इसलिए जहां हम गुजरने पर कपड़ा नाक पर रख लेते हैं, वो उसमें से खाना चुन रहा है अपने लिए या अपने बच्चों के लिए। तो सोचे मुसलमानों की हालत क्या होगी। उसने मदद तो मांगी होगी लोगों से, और हो सकता है उसने किसी से मदद न मांगी हो, कोई ऐसा शख्स हो कि मांगना गवारा न किया हो। उसने सोचा होगा, अपने दिल में ख्याल किया होगा, मैं पड़ोसी से खाना मांगूंगा, ये 4 घरों में कहेगा मेरी बदनामी होगी, तो मैं रात का फायदा उठाकर रात की तारीकी में अंधेरे में खाना चुन लेता हूं, तो मेरा और मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। सोचे जरा, ये मुसलमान कहाँ जा रहे हैं? मजहब इस्लाम के अंदर ज़कात का जो इंतजाम है, जो ज़कात का इंतजाम है, उसका मसला ये है कि पहले घर वालों को देखें, फिर रिश्तेदारों को देखें, पड़ोसी को देखें, उसके बाद गांव को देखें, अपनी ज़कात मुसलमानों को दें। किसी खानदान का तो होगा वो कचरा पीने वाला। बहरहाल हमसे जो हो सका वो हमने किया। उसको बुलाया अपने करीब। हमने उससे ये नहीं पूछा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो सकता है वो शर्म से रो पड़ता, मगर हमने जब उसके करीब बुलाया, जो हमको मदद करना थी वो हमने की, तो उसने नजरें झुकाकर हमसे वो मदद ली। आप जानते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, अगर उसने अपनी नजरें नीचे की है तो जरूर वो आंखों में आंसू भर के लाया होगा। उसके जहां वो कचरा पी रहा है, उसके पीछे मुसलमान, उसके आगे मुसलमान, उसके पीछे 2 मस्जिद, उसके आगे 2 मस्जिद। रात गुजर गई, सुबह का मंगल, जब मंगल की सुबह हुई, हमारा गुजर फिर हुआ किसी काम से। एक औरत नकाब के अंदर उसी ढेर में से कचरा, उस कचरे में से खाना पी रही है। अब लोग कहां जा रहे हैं? हम लोग जा कहां रहे हैं? अरे इस्लाम कहता है कि शाम को जब खाना खाओ तो पड़ोसी की खबर ले लो। अगर तुम्हारे वहां सब्जी कम बनी हो तो उसमें पानी थोड़ा ज्यादा कर दो और पड़ोसी को भी दे दो, ताकि वो भूखा न सोने पाए। मुसलमानों, जब सुबह में औरत नकाब में कचरे से खाना चुन रही थी, यकीन जानो वो दोनों तस्वीरें आज तक हमारी निगाहों से हटी नहीं है। ऐसा महसूस होता है वो अभी तक कचरा चुन रही है। वो औरत किसी की तो बहन होगी, किसी की तो बेटी होगी, किसी की तो बीवी होगी, अपने घर में बिल्कुल मजबूर होगी, तो
नकाब में मुंह छुपाकर पीठ सड़क की तरफ करके बीन रही है। सोचो हमारा ये ज़कात का माल कहाँ जा रहा है। ये अमीर लोग बड़ी बड़ी तंजीमें बनाते हैं और चंदा इकट्ठा करते हैं, ज़कात और फितरा हमारा सब इकट्ठा कर लेते हैं और ये अपनी बेटियां बना लेते हैं, अपनी औलादों की शादियां कर रहे हैं, बच्चों की शादियों में दहेज जो है गबा करके दे रहे हैं। मगर हमारे पड़ोस में वही गरीब है और अगर उसकी मदद करते भी हैं, मदद करने से पहले कैमरा ऑन होता है फोटो लेने के लिए, कोई मदद लेगा इसे हमसे? अरे मदद रात के अंधेरे में करो, रात के अंधेरे में करो। जरा सोचो तो सही, दिल पे हाथ रखो। वो मर्द रात के 11 बजे बच्चे उसके भूखे होंगे, इसलिए भी रहा होगा। काश उसकी किसी ने मदद कर दी होगी, काश किसी ने उससे पूछ लिया होगा, काश किसी ने पूछ लिया होगा। अपने बच्चों का भी इंतजाम कर रहा होगा। मर्द खुद भूखा रह सकता है, बच्चों की भूख और प्यास किसी पर देखी नहीं जाती है। अरे हम इतना कमाते हैं, कम से कम हम थोड़ा हिस्सा तो अपने गरीब पड़ोसी को तो दे ही सकते हैं। वो औरत सुबह फजर के वक्त आ रही कि लोगों के जगने से पहले मैं जाकर के कचरे से कुछ पी लूं तो मेरे बच्चों का नाश्ते का इंतजाम हो जाएगा। जरा सोचो, हमें सोचना तो पड़ेगा। हम खुद सोचें, किसी दूसरे को लेकर ना सोचें, हमें खुद सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक हदीस के बारे में बता रहा हूं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जो बुखारी शरीफ में है। हदीस नंबर है 2896। क्या है हदीस पाक में? तुम्हारे कमजोरों की वजह से ही, तुम्हारे कमजोरों की वजह से ही तुमको रोजी दी जाती है और तुम्हारी मदद की जाती है। ये हदीस मुबारक है। जो हमारे कमजोर हैं उनकी वजह से अल्लाह ताला हमें रोजी देता है और जो हम दुआएं मांगते हैं उसमें हमारी वो दुआएं पूरी फरमाता है। तो मुसलमानों बस हमारी तरबियत का मकसद यही है। बड़ा दिल रोता है, बहुत दिल रोता है। हम लोग अमीरों के कमरे क्यों बना देकर अपने रिश्तेदारों को देखें। किसी छोटी बात पर अगर आपके भाई से नाराजगी हो गई, कोई झगड़ा हो गया, आपने उस भाई को छोड़ दिया? नहीं। आपकी बहनें आपके घरों पर आने के लिए तरस रही है, वो रोती है अपने घरों में कि काश हमारा भाई हमको बुलाए, मगर नहीं, हम नहीं बुलाते। उसे आना हो तो आए, नहीं आना तो मत आए। अब जानते हैं बहनें तुम्हारे घरों के लिए रहमत है, हमारी बहन नहीं है। हम जब भी कोई ऐसी हदीस पढ़ते हैं, अल्लाह की मर्जी अल्लाह नहीं दी, मगर हमें अफसोस होता है काश एक तो बहन। आपके घर पे दावत चल रही है, सारे रिश्तेदार खा रहे हैं, आपके दोस्त खा रहे हैं जो आपको पहचानते नहीं, मगर आपका सगा भाई किसी बात पर रूठ गया है तो क्या ये तुम्हारे मनाने का फर्ज नहीं? अरे तुम जा कहां रहे हो? तुम किस इस्लाम के मुसलमान हो? किसी बात को लेकर होगी काशू, तुम दोनों में से कोई एक तो सलाम करने में पहल करेगा। दुनिया खा रही है, हमारा सगा भाई बैठा है, या तो उस मर्द की खुद की कोई वजह होगी या बीवी के महकामे में आकर
खैर, मैं किसी औरत को दोष नहीं देता हूँ। अल्लाह ताला ने मर्द को उसके घर का हाकिम बनाया है, वो अपने हिसाब से काम करेगा। मगर मेरे मुसलमान भाइयों, आज हम कहा जा रहे हैं, दुनिया के हर धर्म के लोग, दुनिया के हर धर्म के लोग एक मजबूत हो रहे हैं। आज हम जो अपनी खानका चलाते हैं, खानका नूरिया अशरफिया, इसका मकसद है तालीम, तरबियत और इत्तिहाद। हम सबको अपने अपने हिसाब से कोशिश करना है, हम सबको कोशिश करना है, समझने की कोशिश करें कि हम मुसलमान हैं। छोटी मोटी गलतियां भाई से हो गई, बहन से हो गई, हमसे भी तो कुछ गलतियां हुई होंगी ना। इतना दूध के धुले तो आप भी नहीं है। जो मुसलमान को खाना खिलाता है, जो भूखे को खाना खिलाए, भूखे को, जो भूखे को खाना खिलाए, अल्लाह उसे जन्नत के फल खिलाएगा। तो इसलिए आप अपने भाइयों को थोड़ा ध्यान दें, बहनों को आने की इजाजत दें, उन्हें बुला लिया करें। और बहनों के शौहरों को भी चाहिए कि वो अपनी बीवियों से ये कहकर रखे कि अपने मैके जा तो रही है, पर उनके घर के कामों में कोई दखल अंदाजी न करें, क्योंकि वहां के आप मालकिन नहीं, आप मालकिन अपने घर के। और माँ बाप को भी चाहिए लड़कियों की इज्जत के साथ बुलाएं, उन्हें खिलाएं, उन्हें पिलाएं, अपनी और वसाइल पर बातें करें। मगर जो चीज उनके लड़के और बहुओं के बीच है, उनमें बैठकर अपना मशवरा करें। बहनें भी जब मैके में जाए तो अपने आप को ज्यादा भाई को या भाभी को परेशान न करें। मसला दोनों के लिए, अदब का ख्याल दोनों को रखना पड़ेगा।